लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम सुन रहे हो और श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो। आओ, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में हमारे अग समाप्त होंगे। बात वहीं आ गई। जीवन में अग मानी पाप कब समाप्त होंगे? पाप समाप्त होंगे कब? जब हम सत्संग में बैठेंगे और सत्संग भी सुनने को मिल जाए तो उस दिन भगवान की कृपा मान लेना कि किसी संत की वाणी से सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आज हमारे अपराध दूर हो रहे हैं, इन अपराधों का अंत हो रहा है। जो अनजाने में भी अपराध हुए हैं, जाने अनजाने में कथा सुन करके, कथा सुनो, कथा सुनने से ही जीवन का कल्याण होता है। गीधराज जी महाराज ने भी वन में रहते थे, लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा रहते थे ना, वहाँ वो गीधराज जी बैठ के कथा सुनने जाते थे। समझ रहे हो कि नहीं है? गीधराज जी वहाँ बैठ के कथा सुनने जाते थे। आप कहोगे महाराज एक बात बताओ, एक बात बताओ। अब तुम्हारी इच्छा सबकी इच्छा है, ठीक है, वो हम बोल तो रहे ही हैं। अरे तो बोल रहे हैं तो क्या बंद कर दिया है क्या? ये कह रहे महाराज थोड़ा और बोलें, तो अभी बंद कहाँ किया है? अभी तो बोल ही रहे हैं। जब बंद करते थे तब कहते महाराज और बोलो। अभी तो बोल रहे हैं, चिंता नहीं करो, थोड़ा और सुन लो। चलो, इच्छा है सबकी 10-5-15 मिनट और हो जाए तो 10-5 मिनट और हो जाए। अच्छा ठीक रहेगा कि नहीं 10-5 मिनट और हो जाए? 15 मिनट पहले तुम चले जाओगे तो तुम्हें घर में क्या मिलेगा ये बताओ? कुछ मिलेगा क्या? क्या कुबेर बैठा है सोना लिए क्या हो, हम तोल के दे रहे तुमको? घर में जल्दी बोलो। माताओं बहन बेटियों कितनी समझदार हो तुम। घर में तुम्हें जाना है तो रोटी बनानी है, दाल भात बनाना है। बोलो क्या बनाना है? दाल भात बनाना है कि नहीं बनाना है? दाल भात बनाना है घर में जाके। लेकिन ईमानदारी से बताओ, घर में दाल भात बन रहा है, लेकिन यहाँ कथा सुन के जीवन बन रहा है प्यारे। तो दाल भात से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। बोलो भाई, जीवन बन जाए। जीवन हमारा कथा सुनने से ही बनेगा, सत्संग सुनने से ही बनेगा। घर में तुम चले जाओगे तो शाम को जो घर में जानवर होंगे उनको अपना दाना पानी डालोगे। क्यों भाई, डालोगे कि नहीं? संभालोगे। और जो 2-4 मेहमान आ गए हैं उनको चाय पिलाओगे उनके साथ बैठ के। क्यों भाई, बस यही शाम का काम है। वो दाल भात खा के सो जाओगे, बस यही सब काम है तुम्हारा घर में। लेकिन यहाँ सत्संग सुन के जाओगे, ईमानदारी से बताओ, सोओगे तो हमारी कथा स्वप्न में आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? और दिखाई देंगे तो हम दिखाई देंगे। तिलक हमारा, दाढ़ी हमारी स्वप्न में। बोलो भाई, जैसा सोच करके सोओगे वैसा ही स्वप्न आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी कि स्वप्न में भी तुम्हें हमारी कथा सुनने को मिलेगी। जागृत अवस्था में तो मिल ही रही है, स्वप्न में भी हमारी कथा सुनने को तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए सोते जागते कथा सुनने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा हो नहीं सकता है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि दशरथ जी महाराज कौशल्या जी की गोद में राम राम कह के महाप्रयाण किए और जाके पहुंच गए स्वर्ग। और गीधराज जटायु भगवान राम की गोद में प्राण छोड़े राम राम कह के तो पहुंच गए कहाँ? बैकुंठ। बोलो पहुंच गए बैकुंठ कि नहीं? गीधराज जी ने भी सत्संग सुना था। कहाँ? बोले वन में रहते थे, जंगलों में। गीध कहाँ रहता है? बोलो जंगल ही में रहता है। जंगल में रहते थे, कथा सुनते थे। संपाति और गीधराज जी 2 भाई थे। बोलो जटायु जी और संपाति जी, ये दोनों भाई थे। याद रखना, इनमें इतनी बड़ी क्षमता थी कि ये सूर्य तक भी पहुंचने की ताकत रखते थे। ये साधारण नहीं थे, इतना तेज था कि सूर्य तक पहुंचने की क्षमता रखते थे। तभी तो बहुत बड़ी कथाएं हैं, अंतरंग कथाएं हैं। खैर वो बात छोड़ो, लेकिन आइए मुख्य बिंदु पर चर्चा हो जाए हमारी तुम्हारी। गीधराज जटायु हंसते हंसते प्राण छोड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य है आपका जीवन। भगवान राम ने कहा लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या? क्या प्रार्थना? आप जा तो रहे हो, लेकिन क्या है इसमें? लेकिन क्यों लग गया राम? कैसीता हरण तात जन
कहे वो पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। अब एक बात बताएं, सीताहरण की गाथा पिताजी को जाके मत सुनाना। पिताजी हैं स्वर्ग में, वो जा रहे वैकुंठ में। क्यों भाई, पिताजी कहाँ हैं, जल्दी बोलो, स्वर्ग में है कि नहीं? फिर दोहा एक बार याद रखो, मैं दोहा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ओ तन पर हरि रघुबर बिरहे, राव गए हरि, राव गए सुरधाम, हरिधाम नहीं, राव गए। हम तो तुम्हारी बात सुन रहे थे कि तुम हरिधाम कहोगे कि सुरधाम, लेकिन कुछ हरियव धाम बोल गए। चलो कोई बात नहीं है, ये तो भावुकता है, भगवान की कृपा है। जैसे एक आदमी सामने बैठा कथा में, बिहार की बात है, कथा में बैठा और रात्रि के समय कथा हो रही थी, तो सो गए, ऐसे हो जाए। तो हमने कहा सो रहे हो, तो जैसे कहें सो रहे हो, तो कहें नहीं। कहाँ सो रहे? अच्छा सो नहीं रहे हो? कहे नहीं। चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद, उसकी तो आदत ही थी सोने की, थोड़ी देर बाद फिर वो इधर गिरे उधर गिरे। हम कहे देखो सो रहे हो, सो रहे हो? बोले नहीं। अच्छा, मैंने कहा, हम कहते हैं सो रहे हो, सोता है ही है, वो कहते सो रहे हो, कहते नहीं। 15 मिनट बाद फिर सोने लगा, ऐसे वैसे होगा। हमने कहा जिंदा हो? बोले नहीं। उसकी आदत ही थी नहीं कहने की। तो सीधी सी बात, ऐसी आदत ना बन जाए, समझ रहे हो कि नहीं, कि हर बात में हाँ 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 हाँ, सोच समझ के थोड़ा सा। खैर तुम तो अच्छे श्रोता हो, बहुत बढ़िया श्रोता हो, बहुत अच्छे क्वालिटी है तुम लोगों की, बहुत बढ़िया। तो राम राम कही राम कहे राम राम कहे राम, ओ तन पर हरि रघुवर विरह, राव गए सुर धाम। लेकिन गीत देह तज धरे हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके गया कहाँ? अविरल भगत मांग बर गीध गयो हरि धाम, तहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। लेकिन एक दोहा थोड़ा सा हमको सशंकित कर रहा है। वो दोहा कौन सा है? सीता हरण तात जन कहे वो पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। अब आप सुन लीजिए मेरी बात को। अब इसमें अंतर क्यों आया? पहले दोहा है सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। और दूसरा दोहा है अविरल भगत मांगवर गीध गयो हरि धाम। इसका मतलब ये है कि पहले गीधराज जी का भी प्रोग्राम था सुरधाम जाने का। समझ लो इस बात को, गीधराज जी का भी प्रोग्राम कहां जाने का था? हाँ, सीता हरण तात जन कहू पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। लेकिन फिर ये बदल कैसे गया कि सुरधाम जा रहे थे लेकिन हरिधाम पहुंच गए? क्यों? भगवान ने जैसे ही अंतिम श्वास निकली, अंतिम श्वास निकलने ही वाली थी, तो भगवान ने कहा एक काम करिए आप। क्या? आप मांग लीजिए मुझसे कुछ मांग लीजिए। वैसे तो मैंने कह दिया है कि आप इतना जरूर मेरे पिताजी से कह देना, लेकिन आप फिर भी मांग लीजिए, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बस यहीं से रास्ता चेंज हो गया, समझ लेना इस बात को, रास्ता यहीं से चेंज हो गया। बोले मांग लीजिए। गीधराज जटायु ने कहा हम मांगा मूंगी नहीं करते, हमें क्या जरूरत है, आप मिल गए, आपने दर्शन दे दिया, पर्याप्त है, अब मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, फिर भी आपका कर्म मुझे देने के लिए विवश कर रहा है। तो गीधराज जटायु ने कहा सुनो, अगर आप देना ही चाहते हो तो जो मैं मांगू वही दो। भगवान ने कहा बिल्कुल। लक्ष्मण जी बोले कहीं अयोध्या न मांग ले, नहीं रजिस्ट्री करते फिरो। हाँ भाई के अयोध्या का राज हमारे नाम कर दीजिए कहीं। भगवान बोले तुम चुप रहो लक्ष्मण, पहले सुने तो कि मांग क्या है। आहा हा, गीधराज जी ने जो मांगा है
संसार के बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा जो अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं उनको भी नहीं मिला।